नमस्कार, सत श्रीकाल दोस्तों। आज मैं आपको नैनी केयर वीज़ा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसमें फंडा क्या है। बहुत सारे बच्चे 12वीं पास हैं, नैनी का कोर्स कर चुके हैं, मगर वो इनएलिजिबल है। उनको पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा चाहिए। अगर वो बीए कर चुके हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो नेचुरली वो एलिजिबल हो जाएंगे। फिर 1 ईयर का पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा नहीं चाहिए। 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा होता क्या है? 12वीं के बाद कोई भी 1 साल का कोर्स जिसको कनाडा अपने लेवल की 13वीं मान ले, तो 12 + 3 बीए को वो 15 मानता है। मगर किसी ने बीए पार्ट 1 या बी कॉम पार्ट 1 या 2 करके छोड़ी है, या बी पार्ट कॉम पार्ट 3 करके छोड़ दी, तो वो 12 + 1 नहीं बनेगी। यानी कि वो 12 + 3 भी नहीं बन सकती, वो 13 के बराबर नहीं होगी। तो दोस्तों, जिस बच्चे ने इनकम्प्लीट बीए, बी कॉम, बीएससी की है, तो नेचुरली ईसीए कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कराएंगे तो वो 12 के 12 ही रहेगी। पंजाबी में उसको बोलते हैं बोर्ड की खोती बोर्ड थले। बोर्ड की खोती बोर्ड थले, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन प्रोवर्ब है, बैक टू स्क्वायर वन। तो बच्चों, 1 ईयर का कोर्स आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का। अगर आपके पास पैसे कम है और कुछ नहीं करना चाहते, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब बोलेंगे आप कि सर आप गलत बोल रहे हो, कंप्यूटर क्यों कराते हो नैनी वाले बच्चे को, हेल्थ रिलेटेड है। दूसरा बंदा बोलेगा हेल्थ रिलेटेड चीज़ सर आप कह रहे हो, नैनी में कौन सा हमने दूड़ा पटनियाँ हैं, पंजाबी में बोलते हैं दूड़ा पटनियाँ के। इट हैज़ नथिंग टू डू विद हेल्थ। बच्चों देखो, कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि जो बच्चा या बुजुर्ग है या डिसेबल्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है, उसको एक मेडिकल बैकग्राउंड वाला ज़्यादा अच्छी केयर कर सकता है। बुखार हो जाए, दौरा पड़ जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उसका जो IQ लेवल है एक आम 8 से ज़्यादा होता है, बुरा मत मानिए, तो सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगा। एलिजिबिलिटी बीए वाले भी है, बीए वाला भी कर सकता है, बीकॉम वाला भी, MBA भी, B.Ed भी। मगर एक बच्चा जो 12वीं पास है, अगर हम उसको कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप +2 आर्ट्स के बेस पे 1 ईयर का कोई कोर्स कर लो। अब 1 ईयर का कोर्स कौन सा करें, सवाल ये उठता है, क्योंकि उसको कनाडा अपने 13वीं के बराबर माने, तो ये तो एक जुआ है भाई। बहुत सारी यूनिवर्सिटी PTU भी कुछ ऐसे टाइम दौर में से निकल गई हैं जब उसको ECA उसकी नेगेटिव होती थी। अब जो पंजाब की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की नेगेटिव होती रही है, इवन सिक्किम मनीवाल की नेगेटिव कर देती हैं कुछ एजेंसीज जो कनाडा की हैं भाई। उनके इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कैनेडियन एवेलुएटिंग एजेंसी, जो प्राइवेट बॉडीज है, उनकी एवेल्युएशन पे डिपेंड करता है। तो 2019 को तो ये रूल पारित हुआ कि 1 साल का कोई कोर्स होना चाहिए, 12 + 1। तो कुछ लोगों ने गलत भ्रम फैला दिया। बच्चा MAd है, उसको भी कही जा रहे हैं 1 ईयर का कोर्स कर लो। और भाई जिसने MAd की है, 6 मंथ्स का नैनी कोर्स किया है, सफिशेंट है। 1 ईयर उनके लिए जो 12वीं है और 6 महीने का कोर्स किया है, तो 12 + 1 13 हो गया। अगर वो BA कर लेता है तो भी ठीक, BCom कर लेता है तो भी ठीक, मगर उस BA में सब्जेक्ट कोशिश करना हेल्थ रिलेटेड रखना। अब हेल्थ रिलेटेड BA तो होती नहीं होती, सोशियोलॉजी रखो, साइकोलॉजी रखो, ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम में भी होता है, जिसमें सोशियोलॉजी और सोशल वर्क्स और साइकोलॉजी हमारे से जुड़ती हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन चाइल्ड केयर है, डिप्लोमा इन हेल्थ सेंटर है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर है, डिप्लोमा इन ECG है, कार्डिक केयर है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो कई कम्युनिटी कॉलेज ने भी शुरू किया है। अब इस पे ECA होती है या नहीं, ये नेचुरली थोड़ा सा रिस्क है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में से ब्रांड से करोगे तो मतलब ही नहीं, हो जाएगी। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि पोस्ट 1 ईयर सेकेंडरी डिप्लोमा आप किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं करना कि 1 ईयर NTT का सर्टिफिकेट कहीं से बना लिया आपने 1 ईयर या 2 ईयर, तो इसका मतलब नहीं है कि कनाडा उसको इक्विवेलेंट कर देगा। कनाडा इंस्टीट्यूशन लेवल की स्टडी को खासकर पोस्ट ईयर सेकेंडरी डिप्लोमा वाले को नहीं कंसिडर करेगा। किसको करेगा? किसी यूनिवर्सिटी की स्टडी की हो। कई बच्चे कहते हैं 1 ईयर का नैनी कोर्स ही कर लेते हैं। भैया 1 ईयर का नैनी कोर्स नहीं, 6 मंथ्स का नैनी कोर्स इंस्टीट्यूशन से कर लिया बहुत है, प्लस 1 ईयर का कोई हेल्थ रिलेटेड कोर्स करो। तो दोस्तों
ये कोर्स करके आपने ECA करवानी है। नैनी का कोर्स नहीं किया तो कर लेना है। नैनी का कोर्स जो किया है उसके मॉड्यूल चेक करने हैं, क्या वो बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के मैच खाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल करिकुलम के मुताबिक बनाया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कहते हैं हम ऑनलाइन पेपर देते हैं। ऑनलाइन पेपर कौन सा मुश्किल है, ऐप डाउनलोड करो, कहते हैं ये गर्दन ऐसे भी होगी तो ऑनलाइन पेपर कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन की बात कह के आप बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऑनलाइन क्या है, मिनट में ऑनलाइन मैं क्रिएट कर दूं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या ब्रांड साबित हो जाएगा ऑनलाइन पेपर देने से। ऑनलाइन तो कोरोना के फैसले में हुआ है अभी, और कुछ INA इंटरनेशनल एसोसिएशन अगर ऑनलाइन कोई पेपर लेती है तो वो अपने नैनी जो मेंबर हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए लेती है। देखिए, क्रेडेंशियल एवेल्युएशन एग्जामिनेशन INA को चिट्ठी लिखी है, क्या वो किसी को एफिलिएट करती है? नहीं करती, उसको अथॉरिटी नहीं है। एक USA की एजेंसी को क्या अथॉरिटी है इंडिया के इंस्टीट्यूशन को एफिलिएट करना? कोई प्रैक्टिकल पार्टनर या मेंबर बनाने का बात होगा, वो तो रेडी वाला भी ले लेगा उनकी कुछ $30 या $25 फीस दे के। तो दोस्तों, नैनी एसोसिएशन तो USA के कुछ लोगों ने बनाई हुई है या हमारे लोगों ने उस पे विश्वास कर लिया। अब INA खुद कहती है कि मैं किसी को एफिलिएशन नहीं देती, मैं कोई सर्टिफिकेशन नहीं करती जिससे किसी का वीज़ा USA का लगे या कनाडा का लगे, या आपको कोई कहता है वो ऑनलाइन कोई क्रेडेंशियल असेसमेंट करती है, अपनी नैनी मेंबर्स को कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसोर्स करवाती है, तो उसका मतलब वो कहती है कि डजंट मीन्स के ये एक तरह का एग्जामिनेशन आसमान से आ रहा है ऊपर से। तो जैसे एक साधु साइंस को मिसयूज़ कर रहा था, वो पोटाशियम परमैंगनेट और सिंदूर जो क्रोमियम को गंगा जल कह के सिंदूर कह के फेंक रहा था, आग लग जाती थी भी इसमें भूत है कपड़ों में। तो वो बेसिकली क्या कर रहा था, फॉस्फोरिक एसिड पोटाशियम परमैंगनेट का रिएक्शन कर रहा था जिससे आग लग जाए। तो दोस्तों समझो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो कि हमारे दिमाग टॉप पे दिया है, तो इसका कोई लॉजिक है। लॉजिक में कुछ बच्चे आज मैसेज कर रहे थे, सर BSc नर्सिंग की है, रास्ता बताओ जिससे सीधा कनाडा पहुंच जाओ बगैर आइल्स। कैसे पॉसिबल है? आप कनाडा जा रहे हो, इंग्लिश नहीं बोलोगे तो वहाँ के लोग आपकी पंजाबी समझेंगे? तो ये जो एसेंशियल क्राइटेरिया वो तो पास करना ही पड़ेगा ना आपको। आपको लॉजिक है, जैसे चाय बनाते हो तो आपने पानी रखा, गर्म हुआ, गुनगुना हुआ, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, इलायची डाली, तो लॉजिक है। कंप्यूटर भी लॉजिक समझता है। तो लॉजिक के हिसाब से कनाडा जाओगे तो बहुत अच्छे रहोगे। इलॉजिक बात करोगे तो अनएजुकेटेड अप्रोच कही जाएगी, पंजाबी लोगों की बदनाम होंगे। पंजाबी इतने दलेर हैं, इतने जिंदा दिल इंसान हैं, और ऐसी क्वेश्चन ना पूछिए। तो इससे क्या है, हमारा इंप्रेशन बिगड़ता है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हमारा चैनल www.paramedicalindia.com वेबसाइट है और हमारा चैनल है बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। हमारी कहीं भी कोई ब्रांच नहीं है, ना कनाडा, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंडिया में। पटियाला में ही हमारा हेड ऑफिस है। वेरका मिल्क प्लांट लैंडमार्क रखिए, लोकेशन देखिए, हुंडई कारों का शोरूम, सांद रोड, बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट। www.paramedicalindia.com वेबसाइट देखिए, उसमें कंटेंट देखिए। कंटेंट का मतलब है उसमें एफिलिएशन देखिए, ऑथराइजेशन लेटर देखिए और मैच करिए बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। आसपास इर्द गिर्द के लोगों से पूछिए कि ये इंस्टीट्यूशन रेंटेड तो नहीं है, कितने साल से चल रहा है, क्या इकल्ला नैनी कोर्स ही कराता है कि लाइट हेल्थ के MBBS MD डॉक्टरों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कराता है, नर्सिस को भी पढ़ाता है, OT टेक्नीशियन भी पैदा करता है, कितने प्लेसमेंट हुई हैं, ये चीज़ देखनी है। हम किसी को भी इमिग्रेशन एजेंसी के तौर पे गाइड नहीं करते। अगर आपने किसी इमिग्रेशन एजेंसी से कांटेक्ट करना है, अपने लेवल पे ICCRC को कांटेक्ट करिए, हम सिर्फ एजुकेशन देते हैं। बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर जो कड़वा सच है वो यही है। आप वेबसाइट देखोगे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। जो मैंने नहीं लिखी उसमें डॉक्यूमेंट थर्ड पार्टी के हैं जो दूसरों ने दिए, और जो रिव्यूज़ हैं वो नैनी वीज़ा में तो मायने रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।